आप सभी लोग देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन समाकलन। क्लास 12 से संबंधित है ये चैप्टर, और जब हम लोग क्लास 12 में जाते हैं तो हमें ये चैप्टर पढ़ने को मिलता है। और वैसे इसका जो एप्लीकेशन है, आप फिजिक्स जब 11th लेवल से ही पढ़ते हैं तो भी कई जगहों पर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो वहाँ थोड़ा बहुत सामान्य परिचय आपको इंटीग्रेशन से मिल जाता है। फिर भी यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बहुत ही बेसिक से, बहुत ही शुरुआत से करेंगे, और बहुत ही ये अच्छा चैप्टर है। और अगर ये समझ आता है तो ये बहुत आसान लगता है, नहीं समझ आता तो फिर मतलब चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन अवकलन की रिवर्स प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस है, प्रतिलोम क्रिया है। अगर मैंने किसी चीज़ का इंटीग्रेशन किया और फिर उसका फिर से अवकलन यानी डिफरेंशिएशन कर दिया तो हमको वही मिल जाएगा जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अभी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपको इंटीग्रेशन अभी पता ही नहीं होता क्या है। इसलिए मैं यहाँ पर न जाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलूँगा, और आपको जब 10-20 क्वेश्चन में करा दूंगा उसके बाद फिर वापस आऊँगा कि ये इंटीग्रेशन होता क्या है, अवकलन की प्रतिलोम क्रिया है क्या, है ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन में मिलने वाला है वो मिलने वाला है इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। देखिए ये सी क्यों ऐड करते हैं, इसका भी आपको आंसर मिलेगा। ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, सिंबल है, तो ये हमको पता होना चाहिए, और आपको पता चल भी गया। चलिए अब आप देखिए ये जो लिखा हुआ है x की पावर n dx, ये x जो लिखा हुआ है ना d के साथ, ये आपको ये बता रहा है कि इसका जो समाकलन हो रहा है, जो इंटीग्रेशन हो रहा है, वो किसके सापेक्ष हो रहा है, वो x के सापेक्ष हो रहा है, ये आपको ये बता रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया इंटीग्रेशन x² dx, आपको ये सॉल्व करना है। तो अब आपको देखिए x की पावर n का फार्मूला पता है, क्या होता है x की पावर n+1, तो यहाँ x की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा x की पावर 2+1 अपॉन फार्मूला क्या होता है n+1, क्या हो जाएगा 2+1 प्लस c आपका हो जाएगा। इसका मतलब x की पावर 3/3 प्लस c। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि हम लोग शुरू कर रहे हैं इसलिए हम लोग सरल क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। चलिए मान लीजिए x की पावर 7 dx है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा, फार्मूला आपको पता है x की पावर n dx का, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर 7 है तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 7+1 अपॉन 7+1, और प्लस c करते हैं। अब देखिए x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। सी क्यों ऐड कर रहे हैं, इसका आंसर, इसका जो आपको कारण है अभी आपको मिलने वाला है कुछ देर बाद। पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन समझ लेते हैं। सपोज मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन 1/x², मान लीजिए दे दिया गया इंटीग्रेशन 1/x² dx। अब आप देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं x की पावर -2, भाई नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाएगी dx। अब आप बताइए क्या आपको ये ऐसा नहीं दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको इसी रूप का तो दिख रहा है। क्या हो जाएगा भाई, देखिए ये हो जाएगा x की पावर -2+1 अपॉन -2 + 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। अब आप देखिए ध्यान से, जब -1 से भाग देंगे तो चिन्ह क्या लग जाएगा, आगे माइनस का लग जाएगा, और x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं ना, प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को मुझे लगता है होने वाला है नहीं। तो ये फॉर्मूला जो पहला हम लोगों ने पढ़ा, इंटीग्रेशन यानी समाकलन किसका, x की पावर n dx का, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, आपका ये फॉर्मूला होता है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा के भी दिखा दिए। अब ज़रा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ और दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगला क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसा, इंटीग्रेशन √x dx। अब आप इसे कैसे करेंगे, तो ज़रा देखिए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए ज़रा। इंटीग्रेशन √x है, कभी भी रूट में अगर यहाँ पावर नहीं लिखी तो पावर क्या मानी जाती है, 2 मानी जाती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर, और देखिए यहाँ जो पावर होती है वही वो 1 के बटे में आ जाती है, x की पावर 1/2 dx, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ x अगर लिखा हुआ है, यानी x का वर्गमूल अगर लिखा हुआ है,
तो यहाँ पावर 2 होगी। पावर 2 अगर नहीं भी लिखी तो 2 मानी जाएगी, और पावर 2 है तो अगर इसे हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये 1 के बटे में लिखी जाएगी, तो 1/2 dx। अब बताइए क्या ये x की पावर n जैसा आपको फार्मूला नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। और अगर दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n + 1, यानी x की पावर 1/2 + 1 बटे 1/2 + 1 और प्लस c तो आपका फॉर्मूले में होता है। तो आधे में 1 जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। x की पावर 3/2 बटा 3/2, 1/2 में 1 जोड़ोगे तो 3/2 आएगा, प्लस c। इसको और आप सॉल्व कर दोगे तो ये देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे तो बहुत आसान है, फिर भी अगर आप शुरू कर रहे हैं समाकलन पढ़ना, अगर आपने इसके पहले कभी नहीं पढ़ रखा है तो आपको ज़रूर ये क्वेश्चन नोट करने चाहिए। आपकी बुक में भी, जो भी बुक आपकी चलती होगी उसमें भी इसी तरीके से शुरुआत की गई होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको सिर्फ ऐसे दे दिया गया, इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ x² dx, क्यूब रूट ऑफ x² dx। तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ये जो x² था ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, पावर यानी ये जो आपका रूट लगा हुआ है इसकी पावर क्या है, 3 है ना। तो अब आप इसको पावर में अगर लिखोगे तो ये क्या लिखोगे, ऐसे 1/3 dx, ऐसे ही तो लिखोगे, कोई इसमें डाउट तो है नहीं। जो यहाँ पर होता है वो 1 के बटे में चला जाता है ऊपर। अब आप अगर इसको देखिए ध्यान से तो देखिए पावर के ऊपर पावर है, जब पावर के ऊपर पावर चढ़ी हो तो पावर का गुणा हो जाता है, तो 2 × 1/3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो x की पावर 2/3 dx। अब देखिए x की पावर n जैसा फार्मूला बन गया, तो अब आपका क्या हो जाएगा, x की पावर n + 1 यानी 2/3 + 1 बटा 2/3 + 1 और प्लस c। तो ये देखिए x की पावर 2/3 + 1 तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5/3, आप इसे जोड़िए तो यही आएगा, और अपॉन 5/3 प्लस c। तो अब देखिए 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। तो अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या आपको कोई दिक्कत होने वाली थी, यहाँ पर पावर 5 लगा देते, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते x³ dx। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते, इसको आप ऐसे ही तो करते, इंटीग्रेशन यहाँ तो x³ लिख लेते और पावर क्या हो जाती 1/5, जो यहाँ है वो 1 के बटे में आ जाएगी, और गुणा कर देते तो 3 × 1/5 तो क्या हो जाता, x की पावर 3/5 dx। अब आप सॉल्व कर लेते ना इस फार्मूले का प्रयोग करके। तो आप x की पावर n dx का फार्मूला प्रयोग करना अच्छे से जान गए हैं। अपनी एक्सरसाइज की, अपने जो भी बुक है आपकी, उसमें जब आप इंटीग्रेशन की पहली एक्सरसाइज खोलेंगे तो शुरुआत आपकी इसी फार्मूले से होने वाली है, और आपको इस फार्मूले का आइडिया मिल चुका है। अब देखिए कहीं पर सिर्फ लिखा होता है ऐसे इंटीग्रेशन dx, तो इसमें आपको कोई टर्म तो मिल ही नहीं रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इंटीग्रेशन x की पावर dx लिख सकते हो ना। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 वैल्यू 1 होगी, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और 1 × dx हो जाएगा। तो कुछ आपने क्वेश्चन में देखने में तो फ़र्क पड़ा, लेकिन वास्तविकता में कोई फ़र्क तो पड़ा ही नहीं। अब देखिए x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n + 1 यानी 0 + 1, देखिए x की पावर n + 1, n था 0 तो 0 + 1 अपॉन n + 1 यानी 0 + 1 प्लस c। तो आप देखिए x की पावर 1/1 प्लस c। अब आप देखिए x की पावर 1 का मतलब तो x ही रहेगा, और 1 से भाग देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर क्या मिल गया, x + c। यानी आप कई जगह आप इसका डायरेक्ट प्रयोग करोगे, इंटीग्रेशन dx लिखा होगा तो dx बराबर सिर्फ x लिख दिया जाएगा। प्लस c का कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ थोड़ी देर में, लेकिन इंटीग्रेशन dx लिखा है तो कई जगह आपने देखा होगा इंटीग्रेशन dx की जगह x लिख दिया जाता है। कैसे आता है वो इस प्रक्रिया से आता है, आप समझ गए होंगे। तो हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ इंटीग्रेशन x की पावर a dx, तो क्या हो जाएगा भाई, कुछ अलग नहीं होगा ना। क्या होगा, x की पावर जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ दो, और नीचे पावर में 1 जोड़ दो,
और ये क्या हो जाएगा प्लस सी। ये सिंपल आंसर भाई, x की पावर a है ना, n की जगह a है तो n की जगह a लिख दिया, तो कोई इसमें आपको दिक्कत हुई नहीं। चलिए अब एक अगला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2 नोट करिए, इंटीग्रेशन a की पावर x dx। अभी देखिए नीचे x होता था, पावर में कुछ और होता था, अभी बेस में कांस्टेंट टर्म है और पावर में हमारा x है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है। तो इंटीग्रेशन a की पावर x dx का फॉर्मूला होता है a की पावर x अपॉन log a, और कुछ बेस नहीं है तो e तो बेस है ही है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि क्वेश्चन करिए भैया इंटीग्रेशन 2 की पावर x dx, तो आप क्या करोगे, आप देख रहे हो x पावर में है, बेस में कांस्टेंट है, नीचे कांस्टेंट है, तो अब आपको ये वाला फार्मूला दिखना चाहिए a की पावर x वाला। तो a की जगह क्या है 2 है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x बटे log a की जगह क्या है 2, बेस क्या हो जाएगी e प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन कुछ भी क्वेश्चन है, मान लीजिए 5 की पावर x dx लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा a की पावर x का होता है a की पावर x बटे log a बेस e, तो 5 की पावर x का क्या हो जाएगा 5 की पावर x अपॉन log 5 बेस e, और प्लस c आपका लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा ध्यान से, इसी से एक फॉर्मूला निकलता है, इंटीग्रेशन कहीं पर e की पावर x dx लिखा हुआ है, तो ज़रा देखिए ध्यान से, जब a की पावर x होता है तो यहाँ पर a की पावर x होता है, यहाँ पर जब e की पावर x है तो क्या हो जाएगा e की पावर x है, नीचे कांस्टेंट होना चाहिए, ऊपर हमारा वो टर्म होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, अपॉन क्या हो जाएगा log, यहाँ a होता है, चूंकि यहाँ a होता है, अब यहाँ e है तो यहाँ क्या हो जाएगा e, और बेस में क्या है e, और आपको पता है कि कभी भी log में ये दोनों चीज़ें सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, log e बेस e की वैल्यू 1 होगी। कहीं पर ऐसे लिखा है log k बेस के, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यानी ये दोनों सेम हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो इसका मतलब अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो क्या हो जाएगा e की पावर x बटे 1, और 1 का भाग देंगे तो क्या रहेगा e की पावर x। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है इंटीग्रेशन e की पावर x dx बराबर हमेशा e की पावर x ही मिलेगा, ये आपका तीसरा फॉर्मूला बन जाता है, वो यहाँ से आता है, कोई नई चीज़ है नहीं। तो आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है, देखिए इसको मिटा देते हैं, हम लोगों ने 3 फॉर्मूले तक जाने, एक जाना x की पावर n dx का क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। आप कई बार जब लिखेंगे तो आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे, वरना ये कन्फ्यूजिंग बहुत होते हैं, कंफ्यूज करते हैं। a की पावर x dx का a की पावर x अपॉन log a बेस e प्लस सी, इंटीग्रेशन e की पावर x dx का क्या हो जाएगा e की पावर x ही रहेगा प्लस सी। ये 3 फार्मूले हम लोगों ने जान लिए। अब सपोज मान लीजिए कहीं कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया, इस तरीके से आपको दिया गया इंटीग्रेशन x³ प्लस 2 की पावर x प्लस e की पावर x dx, इस तरीके से आपको दे दिया गया। अगर कई सारे फलन, कई सारे फंक्शन प्लस माइनस में है तो आप उनको अलग अलग कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। कैसे, ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x³ dx प्लस इंटीग्रेशन 2 की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अभी अगली एक्सरसाइज में चलेंगे तो इसको डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो ये x की पावर n का यहाँ फार्मूला लगता हुआ दिख रहा है ना, x³ है, तो क्या हो जाएगा x की पावर n+1 यानी x की पावर 3+1 अपॉन 3+1। अच्छा, अब c अलग अलग नहीं जोड़ेंगे, हर एक में यहाँ भी c जोड़े, यहाँ भी c जोड़े, यहाँ भी जोड़े, सीधा इकट्ठा लास्ट में एक बार जोड़ते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए 2 की पावर x, देखिए कौन सा फार्मूला लग रहा है a की पावर x वाला, यानी नीचे आपका कांस्टेंट टर्म है, ऊपर आपका वो टर्म है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। देखिए तो 2 की पावर x का क्या हो जाएगा, a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन log a बेस e, तो 2 की पावर x का क्या हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन log a की जगह क्या है 2 बेस e, और प्लस e की पावर x का हमेशा e की पावर x रहता है, और सारे इंटीग्रेशन के बाद आप प्लस c जोड़ दीजिए। c का कॉन्सेप्ट आपको जल्दी पता चलेगा, आगे थोड़ा सा मैं आपको
फैमिलियर बनाना चाहता हूँ, इसके साथ हैंडी बनाना चाहता हूँ इंटीग्रेशन के कुछ सरल क्वेश्चंस के साथ। फिर मैं जब आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन की इन्वर्स प्रोसेस होती है तो कैसे होती है, सी क्यों जोड़ते हैं, है ना, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका हो गया। एक फार्मूला आपको और याद रखना पड़ेगा, जैसे सपोज मान लीजिए कहीं पर लिखा हो 1 की पावर x dx, सपोज मान लीजिए, तो हम अगर अपनी नॉर्मल प्रोसेस से इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x की पावर -1 dx, और जब इसको ऐसे करेंगे तो x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है x की पावर n+1, यानी x की पावर -1+1 अपॉन -1+1 प्लस सी। अब आप देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया x की पावर 0/0 प्लस सी, x की पावर 0 का मान तो हो गया 1/0 प्लस सी, समथिंग अपॉन 0, तो ये चला जाएगा इनफाइनाइट में, ये चला जाएगा इनफाइनाइट में, और यहाँ पर हमारा ये फार्मूला फेल हो जाता है। तभी हमेशा लिखा जाता है कि ये फार्मूला हमेशा तभी सक्सेसफुल होगा जब x बराबर -1 ना हो। x बराबर -1 हो जाएगा तो x की पावर -1 नीचे आके 1/x हो जाएगा। ये फार्मूला हमारा तभी सक्सेस होगा जब n बराबर -1 ना हो, इसका मतलब इस तरीके का ना लिखा हो, तब ये फार्मूला हमारा चलेगा। अगर ये कंडीशन मिल गई तो ये फार्मूला हमारा नहीं चलेगा। तो आपको याद रखना है इंटीग्रेशन 1/x dx कहीं लिखा है, इसका फार्मूला सीधे log x होता है, बेस में कुछ नहीं तो e होता है, ये फार्मूला होता है। ये चौथा फार्मूला हो गया, आपको ये आपको याद कर लेना है। अब सपोज मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है ऐसे इंटीग्रेशन, कोई कह रहा है आपसे 5/x करके दिखाओ dx, तो आप क्या करोगे भाई, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इंटीग्रेशन 5 × 1/x dx लिख सकते हो ना, और ये 5 कॉन्स्टेंट टर्म में तो ये बाहर निकल आ जाएगा 5, और ये 1/x dx हो जाएगा ना। अब देखिए 1/x dx का क्या निकाला था आपने, फार्मूला ही आपने याद किया log x, तो क्या हो जाएगा 5 log x बेस e प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इन चारों फार्मूलों पर बेस्ड हम लोग अभी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, जैसे इंटीग्रेशन sin x, इंटीग्रेशन cos x, और आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि एक जो ओवरव्यू मुझे देना था इंटीग्रेशन का वो मैंने आपको दिया है। कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है, स्पष्ट करनी है कि ये इंटीग्रेशन है क्या, ये डिफरेंशिएशन की इन्वर्स प्रोसेस कैसे है, और ये हम सी हर क्वेश्चन के आंसर में क्यों ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर इसको देखने के बाद आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है मुझे, मतलब मैं कुछ और बेहतर तरीके से आपको पढ़ा सकता हूँ, तो मैं ज़रूर रिफर करूँगा, बशर्ते आप मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।